बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स कि अल्कोहल का यहाँ पे हम लास्ट टॉपिक देखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में हम किस तरह डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद हम फिनोल पे जाएंगे, वहाँ पे उसकी इंट्रोडक्शन और उसकी प्रिपरेशन देखेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। तो इसका डिस्टिंग्विश हम कैसे करते हैं, उसके लिए जो टेस्ट हम लैब में यूज़ करते हैं उस टेस्ट का नाम है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या कहता है कि जब हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना हो तो उसको रिएक्शन करेंगे कंसनट्रेटेड HCl के साथ इन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में कंसनट्रेटेड HCl के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो अल्कोहल के साथ क्लोरीन के OH के साथ क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो वहाँ पे ऑयली लेयर बना देगा अल्काइल हैलाइड, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अल्कोहल जो है वो अल्काइल हैलाइड बन चुका है। तो वो हम किस तरह से पता चलाएंगे हमारा अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो टर्शरी अल्कोहल जो होंगे वो ऑयली लेयर इमीडिएटली बना देंगे, फ़ौरन ही जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे तो फ़ौरन ही उसके ऊपर ऑयली लेयर बन जाएगी। अगर वो सेकेंडरी है तो वो 5 से 10 मिनट लगेंगे और खुद बहुत उसके ऊपर ऑयली लेयर बन जाएगी। अगर वो अल्कोहल प्राइमरी है तो उसके ऊपर ऑयली लेयर बनाने के लिए आपको उसे हीट करना पड़ेगा। तो तीनों आप लैब में ये टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि आप 5-10 मिनट के बाद ऑयली लेयर बनी है या फ़ौरन ऑयली लेयर बन गई है या आपको हीट करना पड़ा है तो फिर उसके ऊपर ऑयली लेयर आई है। तो अगर तो वो फ़ौरन ही उसके ऊपर ऑयली लेयर आ जाए तो वो टर्शरी अल्कोहल होगा। अब टर्शरी अल्कोहल में हमें पता है कि जब इसमें सब्स्टिट्यूशन होती है तो पहले लीविंग ग्रुप जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला जाता है, उसके बाद जो टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है वो स्टेबल होता है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल में पहले रिमूव करा दें हाइड्रोक्सिल ग्रुप को तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता, इसलिए टर्शरी अल्कोहल जो होते हैं वो फ़ौरन से ऑयली लेयर बना देते हैं और प्राइमरी अल्कोहल जो है उनको हीट करना पड़ता है, फिर वो रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर पे। ये उनके रिएक्शन है। ये देखें, फर्स्ट वाला हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, उसका जब हमने किया HCl के साथ जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में तो ये बन गया अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल क्लोराइड। इसके लिए हमें हीट करना पड़ा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो 5 से 10 मिनट में ऑयली लेयर बनाएगा। अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो फिर वो इमीडिएटली फ़ौरन ही उसके ऊपर ऑयली लेयर बना देगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन मेथनॉल एंड एथनॉल, इसके लिए हम करते हैं आइडोफार्म टेस्ट। आइडोफार्म टेस्ट क्या होता है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो एथनॉल होगा उसके येलो क्रिस्टल बन जाएंगे और जो मेथनॉल होगा उसमें कोई येलो प्रेसिपिटेट येलो क्रिस्टल नहीं बनेंगे। मतलब कि एथनॉल जो है वो आइडोफार्म टेस्ट देते हैं और मेथनॉल आइडोफार्म टेस्ट नहीं देते। ये रिएक्शन है, एथनॉल है, आयोडीन के 4 मोल हैं, 6 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के हैं। इसका ये आइडोफार्म है। जैसे क्लोरोफार्म आपने देखा था चैप्टर 8 में, क्लोरीनेशन में आपने देखा क्लोरोफार्म वहाँ पे बनता है CHCl3 था, यहाँ पे CHI3 है। तो ये क्लोरोफार्म की बजाय आयोडीन है तो आइडोफार्म होगा। साथ ये सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड बनता है, सोडियम आयोडाइड 5 मोल वाटर बनते हैं। तो ये जो आइडोफार्म बनेगा इसके येलो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, लेकिन जो मेथनॉल होगा उसका आइडोफार्म टेस्ट नहीं होगा, नो येलो प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में कहते हैं PPT। अल्कोहल की अगर हम यूजेस की बात करें, मेथनॉल इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर फैट ऑयल पेंट वर्निश, कि फैट के लिए, ऑयल के लिए, पेंट वर्निश के लिए हम इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन द रेडिएटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉर डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, के कुछ जो सर्द कंट्री हैं वहाँ पे ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटी फ्रीज के तौर पर इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर अगर बाहर कम होगा तो वो फ्रीज कर जाएगा रेडिएटर, जिसकी वजह से वो गाड़ी अच्छी तरह से स्टार्ट नहीं होगी। इसके लिए हम उसमें पेट्रोल में एंटी फ्रीज़ ऐड करते हैं ताकि वो फ्रीज़ ना हो, और उसके बाद उसको हम डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में यूज़ करते हैं। जैसे भी हमने देखा था पीछे कि अल्कोहल की डीनेचर करने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ से अवॉइड करने के लिए इसमें हम 10% मेथनॉल ऐड कर देते हैं। एथनॉल इज़ यूज्ड एज सॉल्वेंट, इसको हम लैब में एज ए सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं और एज ए ड्रिंक भी यूज़ होता है, और कुछ कंट्री में एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है। मोर ओवर इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन,
फार्मास्यूटिकल, ये जो मेडिसन कंपनी होती हैं, दवाइयाँ जिसमें बनती हैं उसको फार्मास्यूटिकल कहते हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए भी हम इसको इथानॉल वहाँ पे भी यूज़ होता है। एंड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसमेन, क्या बायोलॉजी लैब में अब देखते हैं अजायब घर में जो उन्होंने बायोलॉजिकल रखे होते हैं चीज़ें सेव करके, वहाँ पे उनकी प्रिजर्वेशन के लिए इथानॉल को यूज़ करते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है फिनोल। फिनोल हमारे पास क्या है? अरोमेटिक कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड विद कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग आर कॉल्ड फिनोल। तो चैप्टर 9 जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप अटैच होता है तो उसको हम, उसका जो कॉमन नेम है उसको फिनोल कहते हैं। बेंजीन का जो कार्बन है डायरेक्टली उसके ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच है तो उसको कहेंगे फिनोल। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज फिनोल विच इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड के C6H5, H भी 6 थे, एक H रिमूव करके वहाँ पे OH लगा दिया। ये सबसे पहले रंगे ने 1834 में कोल तार से ऑब्टेन किया था फिनोल। जब बेंजीन की भी उसने डिस्टिलेशन से बेंजीन को भी ऑब्टेन किया, फिर आगे उसके बाद उसकी स्ट्रक्चर की डिस्कशन हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। पहला उसका मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसका नाम है डॉज मेथड। इन दिस मेथड क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 360 डिग्री टेम्परेचर एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सोडियम फिनोक्साइड बनेगा जिसको हम HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें फिनोल मिल जाएगा। ये देखें क्लोरोबेंजीन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे 360 डिग्री सेल्सियस पे 150 टेम्परेचर होगा तो बन जाएगा आपके पास सोडियम फिनोक्साइड। ये N जो है कैपिटल है। इसका जब हम करेंगे HCl के साथ तो ये जहाँ पे सोडियम जो है इसकी इंटरेक्शन Cl के साथ होकर NaCl बना देगा, H वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिलकर फिनोल दे देगा। फ्रॉम सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, sodium salt of benzene sulfuric acid react with sodium hydroxide at 320 and give sodium phenoxide which on treatment with HCl give phenol। तो इसका जो सेकंड स्टेप होगा ये ऊपर वाले रिएक्शन की तरह ही होगा। पहले क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सल्फोनिक एसिड का हमने सोडियम साल्ट बनाया, इसका करेंगे NaCl के साथ तो वो सोडियम फिनोक्साइड बनेगा। सोडियम फिनोक्साइड का फिर HCl के साथ करेंगे जैसे यहाँ पे किया ऊपर, तो वो आपको NaCl और फिनोल बना देगा। नेक्स्ट इसकी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिनोल हमारे पास कलरलेस क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड होता है विद करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर हैविंग मेल्टिंग पॉइंट 41, बॉइलिंग पॉइंट 182। इट इज स्पेरिंगली soluble in water forming pink solution at room temperature but completely soluble above 68.5 कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ये पानी में थोड़ा सा soluble होता है और पिंक सोल्यूशन बनाएगा। अगर इसका टेम्परेचर 68.5 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ये कम्प्लीटली soluble हो जाएगा वाटर में। इट इज़ पॉइजनस एंड यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वाशरूम्स, ये पॉइजनस है इसलिए डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए हॉस्पिटल में, वाशरूम में, फर्श के ऊपर वो जो सफाई करते हैं उसमें फिनोल जो ऐड किया होता है क्योंकि ये डिसइंफेक्टेंट है। और हॉस्पिटल में और वाशरूम जो टॉयलेट होते हैं वो फर्श को साफ़ करने के लिए ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है।